नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कोलकाता के एक सरकारी भवन में लगी भीषण आग में करीब 4000 ईवीएम मशीनें जलकर नष्ट हो गईं। बताया जा रहा है कि इनमें से कई मशीनों का इस्तेमाल इसी साल हुए विधानसभा चुनावों में किया गया था। आग इतनी भयानक थी कि उस पर पूरी तरह काबू पाने में करीब 24 घंटे का समय लग गया। लेकिन इस घटना के बाद अब चर्चा सिर्फ आग की नहीं बल्कि उन सवालों की हो रही है जो ईवीएम, चुनावी पारदर्शिता और संभावित साजिश से जुड़े हैं। ये सरकारी इमारत दक्षिण 24 परगना जिला परिषद समेत कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों का केंद्र है। आग लगने के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने सीधे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आग का वीडियो साझा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग हमेशा सवालों से नहीं बच सकता। टीएमसी का दावा है कि ईवीएम और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के लिए पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। ऐसे में यह घटना कैसे हो गई? पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर अहम सबूतों को मिटाने की कोई सुनियोजित कोशिश। टीएमसी का कहना है कि आग में नष्ट हुई मशीनें कस्बा जादवपुर, बोहला ईस्ट, बोहला वेस्ट, मेटिया बुरुज, सतगछिया और डायमंड हार्बर जैसे इलाकों की कई विधानसभा सीटों से जुड़ी थी। दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कांग्रेस ने पूछा है कि आखिर आग कैसे लगी और दूसरी, तीसरी मंजिल से शुरू होकर 9वीं और 10वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गई। वहीं आपने सवाल उठाया है कि एक सरकार भवन में इतनी बड़ी आग कैसे लग गई और हजारों ईवीएम इसकी चपेट में कैसे आ गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज्य के दमकल और आपदा प्रबंधन मंत्री कौशिक चौधरी ने भी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया है। उनके अनुसार आग सबसे पहले दूसरी और तीसरी मंजिल पर दिखाई दी, लेकिन बाद में ये 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं मंजिल तक पहुंच गई। सवाल यह है कि चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल को अपेक्षाकृत कम नुकसान पहुंचा, फिर आग सीधे ऊपर की मंजिलों तक कैसे पहुंच गई। यही वजह है कि सरकार भी अब हर पहलू की जांच की बात कर रही है। इधर भाजपा के नेताओं ने भी इस घटना को गंभीर बताया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि साजिश की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, जबकि बीजेपी नेता राकेश सिंह ने इसे सुनियोजित घटना बताया। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया है। घटना के बाद दक्षिण 24 परगना प्रशासन की शिकायत पर अलीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके से नमूने जुटाकर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी या इसके पीछे कोई और वजह थी। जांच का सबसे अहम सवाल यही होगा कि ये महज एक दुर्घटना थी या किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर उस बहस को हवा दे दी है जो चुनावों के दौरान ईवीएम को लेकर उठती रही है। चुनाव के बाद कई क्षेत्रों में ईवीएम में धांधली और वोट चोरी जैसे आरोप लगाए गए थे। ऐसे में अब जब उन्हीं मशीनों के बड़ी संख्या में जलने की खबर सामने आई है तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है या फिर ऐसा इत्तेफाक जिस पर यकीन करना मुश्किल है? क्या सचमुच कोई अहम सबूत नष्ट हुए हैं या फिर राजनीतिक दल इस घटना को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं? इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएंगे। इस घटना के बीच एक और राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। कई विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि बंगाल की कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर भाजपा को अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कैसे मिल गया। जी हाँ, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसका एक बड़ा कारण विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है। जहां पर टीएमसी को पारंपरिक रूप से मजबूत समर्थन मिलता रहा है, वहीं कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस, वाम दलों और अन्य पार्टियों के बीच वोटों के विभाजन ने भाजपा को बढ़त दिलाने में मदद की है। कई सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम था और विपक्षी वोट एकजुट न होने का सीधा फायदा भाजपा को मिला। यही वजह है कि चुनावी नतीजों के बाद से वोट ट्रांसफर, वोट बंटवारे और ईवीएम को लेकर बहस लगातार जारी है। आप सोचिए, जिस समय चुनावी नतीजों, वोटरों के बंटवारे और ईवीएम को लेकर राजनीतिक बहस पहले से ही जारी हो, उसी दौरान हजारों ईवीएम मशीनों का अचानक आग में जल जाना स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा करता है। हालांकि अभी तक किसी जांच एजेंसी ने ये नहीं कहा है कि मशीनों के जलने और चुनावी धांधली के आरोपों के बीच कोई सीधा संबंध है। लेकिन विपक्षी दलों का तर्क है कि जब किसी चुनाव को लेकर सवाल उठ रहे हों तो उससे जुड़ी हर सामग्री और रिकॉर्ड को सर्वोच्च सुरक्षा मिलनी चाहिए थी।
दूसरी तरफ चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों के सामने अब ये चुनौती है कि वे पूरी पारदर्शिता के साथ सच्चाई सामने लाएं, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये महज एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक ये मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जनता के मन में उठ रहे उन सवालों का विषय बना रहेगा जिनका जवाब हर मतदाता जानना चाहता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4000 ईवीएम के जलने की ये घटना सिर्फ एक हादसा तो नहीं हो सकती, या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश भी छुपी हुई है। टीएमसी, कांग्रेस, आप और भाजपा सभी अपने अपने सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अब देश की नजर एसआईटी और फॉरेंसिक जांच पर टिकी है, क्योंकि वही तय करेगी कि ये मामला महज आका था या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो बंगाल की राजनीति में नया भूचाल ला सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।